ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का श्लोक है, उसमें भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए व्यास जी ने कहा कि भगवान क्या है, सत्य है, वो चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य वो है जो किसी भी काल के अधीन नहीं होता, किसी भी काल में उसके स्वरूप में कोई परिवर्तित नहीं होता। जिस प्रकार हमारे सामने सूर्य है, अगर हम अपनी आंख को बंद कर लें तो सूर्य गायब नहीं हो जाएगा। आपके सामने सिंह आ जाए, आपको आंख बंद कर लेने से सिंह भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बात सत्य है, उसमें जरा से भी ताकत है, दम है, तो आप चुपचाप बैठे हैं तो भी सत्य आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आपने झूठ फैलाया है, अगर झूठ को छिपाने के लिए और झूठ आप बोले जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो झूठ भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो जो आवाहन वाले शिवान जी हैं, इनकी धूर्तता देखिए। कल इन्होंने शाम को लगभग फ़ोन किया था। मेरा नाम मोहन कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ भागलपुर के पास में स्थित पीरपैंती नामक क्षेत्र है, वहीं पर श्री रुद्र महायज्ञ कराने आया। कल शाम के समय में हम सभी लोग मिलकर यज्ञ की वेदियों का निर्माण कर रहे थे। हमारे सामने लगभग सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, बात हो रहा था। तब तक इन्होंने फ़ोन किया और इनका वहीं जो हमेशा ही करते हैं, तू मैं किसी की बात नहीं सुना, फ़ोन किया, बात किया और ये बार बार बोले जा रहे कि निग्रहाचार्य जी ने गलत बोला है, गलत बोला है विजया सिंह के ऊपर, जो जिसको मैं बहन मानता हूँ, तो मुझे बुरा लगा है। जब इस बात को हमने सुना और मैंने भी गुस्से में आकर इनको कुछ अपशब्द कहे थे जो कि शास्त्रीय है। मानस में भी कहीं कुछ अपशब्द कहा जाता, क्या कह रहे हैं, कुटिल कठोर एक बुद्धि अभागी। हमने भी ऐसा, कोई माँ बहन के गाली नहीं दिया था, ऐसा हमने भी कुछ कहा था। ऐसा एक शास्त्रीय जो अपशब्द होते इनके ऊपर हमने लागू किया था। तो इन्होंने कहा कि मुझे बुरा लग गया। जब हमने सुना कि मेरी बात इनको बुरा लगी, तो उस समय मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इसके बाद इनके मन में जो भी हृदय में जितने भी भड़ास था सब निकाला। तो हमने कहा कि इस समय तो बात हो नहीं सकता, मुश्किल है, क्योंकि बात तो हो तो फिर व्यर्थ बात ना हो, टाइम पास ना हो। इन्होंने मुझसे 33 मिनट बात की है, जिसमें कुछ भी सारांश नहीं किया। अगर बात तो हो तो बात ऐसी हो कि दोबारा बात करने की जरूरत ना पड़े। मेरा सिद्धांत है कि आप जिस भी पक्ष को उठा दिए, जिस भी प्रश्न को मेरे सामने उठा दिए, कि दोबारा वो प्रश्न आपको किसी से पूछनी ना पड़े, मेरा सिद्धांत है। तो इन्होंने बातों के छोटे विजासी निपट के रहे। तो इन्होंने मुझसे बात किया, हमें लगा कि हाँ कुछ गलत हो गया। तो इन्होंने कहा कि प्रमाण दो, प्रमाण दो। निग्रहाचार्य की तरफ से क्यों बोलते? तो आपको शुरू से कुछ लाइन आपको हम समझा देते हैं कि सबसे पहले निग्रहाचार्य ने परिवारों के और मठों के खिलाफ वहाँ जो हो रहे हैं, जो कुकृत्य है, जो निग्रहाचार्य से पहले वहीं के मठों के शिष्यों ने उनके गुरु जी से अर्जी लगाते हुए पत्र लिखा था, जो कि इनके सचिव जो भी है उन्होंने पहुँचने नहीं दिया। जो वहाँ के शिष्य हैं, जो दिन रात उन्हीं के खिलाफ जो सत्य है उसको कहते हैं, वो उनका गुरुदेव तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनकी बातों को निग्रहाचार्य जी ने एक मंच देकर सबके सामने लाया। ये कोई नई बात नहीं है, ये आज कोई 1-2 वर्ष पहले की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि मठ में भी विचार का बढ़ना, वहाँ वेद विद्यालयों का बंद होना, वहाँ के शिष्यों का आकर सामने वक्तव्य देना, ये कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने जब वीडियो बनाया, इन्होंने उनकी सारी बातों को हटा के विजयाश्री को पकड़ के वीडियो बनाई कि विजयाश्री निर्दोष हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक और वीडियो डाला, ठीक है, 2 वीडियो हो गया। उसके बाद में इन्होंने तीसरा वीडियो डाला और तीसरा वीडियो इन्होंने डाला और तीसरा वीडियो में डालने के बाद इन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा शब्दावली पर तीसरा वीडियो इनके पढ़ने के बाद में तीसरा वीडियो को रिस्पॉन्स करते हुए निग्रहाचार्य ने वीडियो डाला। और निग्रहाचार्य का वक्तव्य शैली आप लोग जानते ही हैं, जब सामने पड़ गए हो तो गलती है तो बचोगे तो नहीं, फिर चाहे जो हो। तो जब निग्रहाचार्य ने इनका अच्छे से खाल उधेड़ा, जब इनको अच्छे से लताड़ा, इनकी सारी बातों को गलत सिद्ध किया, तब इनका स्वरूप बदला। इनके प्रति इनके मन में जो भी स्वरूप शास्त्रनिष्ठ का जो स्वरूप था वो हट गया। फिर इन्होंने लगता है उनको सिर्फ बात तो कुछ नहीं हुआ, अब शब्द देते लगभग 10 वीडियो डाल चुके। इनके पीछे इनके 10 चमचे आ गए। उनके बातों को, कहीं बातों को, झांझी के प्रकरण बातों को गाली को उठा के पुष्ट करना, उनके ऊपर धातु क्षय इत्यादि का गंभीर आरोप लगाना जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है, उनके ऊपर बहुत सी आरोप लगाए जो कि बिल्कुल सत्य निराधार है, फेक चेक का, फेक रिकॉर्डिंग का इन्होंने किया, सब सही है, सब सही है। वो इन्होंने जितनी गलती की है सब सही है। मैंने देखा कि कोई इनकी तरफ से नहीं है, बाकी उनकी तरफ से सब भोग ही रहे। और सत्य किसका पक्ष हो तो सभी जानते हैं। तो मैंने उनके पक्ष में आते हुए इनकी जो मुख्य पानी लगी, इनकी तरफ मुझे ज़्यादा व्यर्थ का समय नहीं, इनकी जो बातें लगी कि जो गलत है उस बातों को उठा के उन्हें मात्र 2 मिनट की वीडियो बनाए डाल दिया। फिर कुछ ही बात 2 मिनट की वीडियो बनाए डाल दिए, ये भी रुक नहीं रहे। तो इसके बाद में इनको बुरा लगा। जो बुरा लगा तब कल इन्होंने कॉल किया और जो कहना था आपने, अगर इनके चैनल पर वीडियो आया आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। अगर इन्होंने एक बार भी हमसे जिक्र किया होता कि हम आपसे कॉल कर रहे हैं, बात करें, इसको अपने चैनल पर डालेंगे, तो हम अपनी जगह किसी और को भेज देते एक मंडप में और आकर रूम बंद करके इनसे चर्चा करते फिर भी इनको मैंने कहा था कॉल के बाद में कि आपको प्रमाण चाहिए तो ठीक है,
मैंने सोचा था कि हर चीज़ को सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि सत्य से मतलब है ना, बात से मतलब है सिर्फ तू मैं, तो चलिए ठीक है, प्रमाण निकालते फिर प्रमाण से आपसे बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब बात करना है तो फिर फालतू समय व्यर्थ की जगह सही बात हुआ, सही से जिसका कुछ परिणाम निकले। तो कल तो हमको बिल्कुल समय नहीं निकला, आज अभी शाम हो गया है, सुबह से हम लोगों ने भोजन नहीं किया है, तुरंत आकर हम लोगों ने प्रहार किया है। और जब यज्ञ होता है तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, उनमें भी इनको तुरंत बात करना है, तुरंत बात कीजिए। बात क्या करना है? तुरंत बात कीजिए। बात क्या होगा उससे मतलब नहीं है, जो भी है तुरंत बात कीजिए। मैं कुछ समय लेकर सब ला के सामने रखूँ तो उससे बात नहीं मतलब नहीं है, क्या है कि बात कीजिए और तुरंत बात कीजिए। तो हम इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, कुछ दिन बाद बात करता हूँ। अब सुबह देखा कि उन्होंने वीडियो डाल दिया कि निग्रहाचार्य के पक्ष से बातचीत। पहली बात मैं साफ कर दूँ कि मैं निग्रहाचार्य के पक्ष नहीं हूँ, ना ही मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ। जिस समय मैंने देखा कि बड़े बड़े संत जो अपने मठ में बैठे हैं, मैं ऐसे यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे कोई मठ मंदिर नहीं बचा होगा जहाँ तक मैं जाकर घुमा नहीं हूँ, ठीक है। हर मठ मंदिर में भी विचार है, हर जितने भी संस्कृत विद्यालय की दुर्दशा है सभी जानते हैं, जो अयोध्या में रहे। तो लगभग कुछ गिने चुने हैं, मतलब 100% में 5% ऐसे होंगे जो सही में साथ हुए, सही में भगवान का दर्शन करते हैं। अब बाकी सब जगह हमने वैसा ही देखा। तो इन्होंने वीडियो डाला और तो फिर मैंने सोचा कि इनके चैनल पे आकर लाइव बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात तब होगा जब मैं बोला आपने सुन लिया, फिर आपने बोला मैंने सुन लिया, फिर उसको आप मानिए ना मानिए फिर अलग हो गया। लेकिन सत्य आएगा तब स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो मैं सत्य बताऊंगा तो सुनेंगे नहीं और अपनी बात रखेंगे नहीं, सत्य की बात करेंगे नहीं, आप सही बोलने को सुनेंगे नहीं, तो बात कुछ हो नहीं पाएगा। 2 घंटा तो मैं भी और ज़्यादा विषयांतरित होगा, और ज़्यादा बात करने का ये परिणाम होना चाहिए कि जब हमारा आपका लाइव हो दोबारा फिर आपको वीडियो बनाने की जरूरत ही न पड़े। मेरा सिद्धांत ये होता है कि जिस विषय पर आपने सवाल उठा दिया कि वो सवाल आपके मन में दोबारा ना रह पाए। इनकी पूर्णता आपके सामने रखते हुए हमने वीडियो डाला है कि किस प्रकार ये कैसे करते हैं। किसी को गलत साबित करना है, फेक चेक, उसका फोटो को गलत तरीके से एडिट करना, उसकी बातों को गलत तरीके से पेश करना, उसने जो शास्त्रीय बात भी रखी उसको कुतर्कों से नकारते हुए अपनी गलत बात को सामने रख देना। यही बात समाजी करते हैं, यही बात समाजी करते हैं, वहीं ये किए हैं पूरे वीडियो में। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता इनके चैनल पर आने में कोई सार्थकता है, कोई सार्थक की बात हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो भले 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, प्रमाण के साथ में आएंगे और वीडियो लेकर आएंगे। शायद कुछ ऐसा भी प्रमाण जैसे निग्रहाचार्य भी ना जानते हो या कि उन्होंने, तो कुछ ऐसा प्रमाण लेकर आएंगे कि तू मैं की सवाल ही खत्म। बस इसी के साथ जैसे करें।